हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी का जो पेपर है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो साथियों, यहाँ पे मैं आपको आपके सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज यानी कि जो आपके चैप्टर है उनके हिसाब से मैं आपको सभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ और उन सभी का आंसर भी मैं साथ साथ आपको बता दूंगा। साथ ही दोस्तों, जैसा कि मुझे पता है कि आपके इस बार चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर जो 7 है वो डिलीट कर दिया गया है। यानी कि चैप्टर नंबर 6 दोस्तों आपका विनिर्माण उद्योग के बारे में हो गया और सातवां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा इससे संबंधित हो गया। तो ये चैप्टर आपके इस बार बोर्ड एग्जाम से हटा दिए गए हैं। तो इनके अलावा दोस्तों आपके 5 चैप्टर है, मैं उनके बारे में बात करूंगा और सभी क्वेश्चनों का मैं आंसर आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपकी इसको पीडीएफ फाइल है जो आंसरों की, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको और कौन कौन सा पेपर चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। बाकी आप मुझे कमेंट कर ही सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले जो आपका चैप्टर है यहाँ पे संसाधन और विकास, पहला चैप्टर है संसाधन और विकास। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे पेपर सॉल्यूशन करते हैं अपन, उतना ही टाइम में मैं आपको सभी पाँचों चैप्टर का क्वेश्चनों के आंसर बता दूंगा। आप इनको फटाफट नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है मैं उसके सामने टिक करता जाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, चट्टाने। काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कपास। इसके बाद देखिए यहाँ पे भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। तो कितने प्रतिशत पे होना चाहिए, 33% पे होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से वैसे किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती है दोस्तों वह उत्तराखंड में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुनः पूर्ति योग्य। तो ये इसका सही आंसर होता है। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन आपके बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की ओर से जारी किया गया पेपर है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। और जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा अर्धवार्षिक परीक्षा जो अभी लगी है आपकी, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो इस तरह के आ चुके हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है। तो 6 नंबर का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खनिज तेल। ये निश्चित मात्रा में है, जैसे कि पेट्रोल डीजल अपन अभी यूज़ करते हैं, तो आने वाले साल में, आने वाले फ्यूचर में ये कम हो सकता है। आगे देखिए यहाँ पे किस मशीन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का, ब्रूंडलैंड मशीन। इसके बाद देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, राजस्थान में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले हैं। पहला देखिए यहाँ पे लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका आप नाम लिखेंगे। ये है दोस्तों अजैव प्रकार का, एक तो जैविक होता है और एक अजैविक होता है, तो अजैव प्रकार का है। जो भूमि जोतने में योग्य नहीं होती है उस भूमि को क्या बोलते हैं। तो ये आप सभी जानते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, बंजर भूमि बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए काली मृदा को कौन सी मृदा भी कहते हैं। तो काली मृदा को दोस्तों रेगुर मृदा भी बोलते हैं, रेगुर। इसके बाद देखिए भारत में कुल संचित क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर खेती होती है। तो लगभग दोस्तों 54% हिस्से पे भारत में खेती की जाती है। इसके बाद देखिए देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र किस प्रकार का है। तो 46% क्षेत्र आपका मैदानी प्रकार का है। तो आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए सही जोड़ी का जो मिलान करने वाले क्वेश्चन है, मैं इनका मिलान करके आपको बता देता हूँ। फर्स्ट देखिए विकासशील देश, तो इसमें आ जाएगा विकासशील कौन सा देश है, अपना भारत देश है। विकसित देश, तो विकसित दोस्तों आपका अमेरिका हो गया। इसके बाद लद्दाख, तो लद्दाख दोस्तों आपका क्या है, शीत मरुस्थल है, यानी कि ठंडा स्थान है। राजस्थान, तो राजस्थान दोस्तों क्या हो गया आपका, थार का मरुस्थल हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट का बच गया आपका लावा के प्रवाह से निर्मित, तो ये दक्कन ट्रेप हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखिए सत्य असत्य वाले जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। क्या ये बात सत्य है या फिर असत्य है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, तो पहले के आगे टिक कर लिया सही में। सेकेंड है लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सेल और धातुएं जैविक संसाधन है, तो ये बात गलत है।
पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में से खेती ना की गई हो, उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, तो ये बात गलत है। इसके बाद देखिए एक वाक्य की जो क्वेश्चन है उसके बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पे। तो भारत एक कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये है 328763 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यानी कि इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था रिपो डे जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? आप इसको लिखेंगे ब्राज़ील। इसके बाद देखिए यहाँ पे देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्रफल है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 27%। इसके बाद देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर जो 5 है, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? तो ये होता है आपका लाल और भूरा रंग। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो चलिए आगे के क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। तो ये दोस्तों आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 30 शब्दों में देने हैं, तो इनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। इसके बाद देखिए सेकेंड चैप्टर आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन। चलिए इसके क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां हैं वो क्या कहलाती है? तो सेकंड नंबर का जो आपका अध्याय है उसका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे। वन्य और वन्य जीव संसाधन, तो पहले में आपका आंसर जाएगा स्थानिक। नेक्स्ट देखिए सरिस्का भाग रिजर्व परियोजना स्थित है। तो सरिस्का आपको सभी को पता है कि ये राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए है ओडिशा। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? तो स्थानांतरण खेती जो की जाती है वो इसका प्रमुख कारण है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो 5 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आप आंसर नोट डाउन करेंगे। यह ऑप्शन नंबर आपका सी मध्य प्रदेश में। इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको यहाँ पे करनी है। हिमालय यव एक पौधा है, तो ये किस प्रकार का पौधा है ये आपको बताना है। ए औषधीय पौधा है, तो आप फर्स्ट में क्या भरेंगे? औषधीय पौधा, ठीक है, औषधीय पौधा। इसके बाद देखिए भारत में सघन वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो सघन वन की बात करें तो ये 12.2% है, ठीक है, ये आप नोट डाउन करें। इसके बाद देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन? तो कौन से होता है यहाँ पे? ये महुआ जो पेड़ होता है, महुआ, उसकी की जाती है। इसके बाद देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में किस टाइगर रिजर्व डोमो डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे हैं? तो ये है दोस्तों बक्सा, ठीक है, आप यहाँ पे नोट करेंगे बक्सा। इसके बाद देखिए सही गलत जो आपके मिलान जोड़ी वाले क्वेश्चन है वो आप देखेंगे यहाँ पे। तो मिलान जोड़ी की बात करें यहाँ पे तो काला हिरण। काला हिरण दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकटग्रस्त है। एशियाई हाथी, तो एशियाई हाथी दोस्तों सुभेद हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए अंडमान जंगली सूअर, इसका आप करेंगे स्थानिक, ठीक है, स्थानिक यानी कि डी ये वाला। इसके बाद हिमालयन भूरा भालू, तो हिमालयन भूरा भालू दोस्तों क्या है? एक दुर्लभ प्रजाति है, इसको टिक किया। बाकी गुलाबी सिर वाली बतख ये आपकी लुप्त हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है सत्य असत्य आपको बताने हैं। वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं, तो क्या बात सही है? तो बिल्कुल सत्य बात है। इसके बाद भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, ये बात भी सही है। पेरियर बाघ रिजर्व परियोजना केरल राज्य में है, ये बात भी सही है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, बल्कि सुंदरवन डेल्टा तो गुजरात के आसपास है, तो ये गलत हो गया आपका। इसके बाद आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, एक बार देखते हैं। तो लास्ट 5 नंबर का जो क्वेश्चन था वो भी आपका क्या है? सत्य है, ठीक है, आप इसको सत्य टिक कर लीजिए। इसके बाद एक शब्द में आपको उत्तर देना है। भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो ये आप सभी जानते हैं कौन सा है? तेंदुआ है, जो कि सबसे तेज चलता है, दौड़ता है। इसके बाद भारत का कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्रीय प्रदूषित है? यानी कि 70% जल है दोस्तों आपका क्या है? प्रदूषित है। स्लेश और बर्न किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका स्थानांतरण जो कृषि है उससे संबंधित है। विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य जो दोषी है वो किसको माना गया है? तो औद्योगिकरण को माना गया है। विकासशील में सबसे ज़्यादा दुश्मन कौन सा है? औद्योगिकरण, ठीक है, ये आप लिखेंगे औद्योगिकरण।
इसके बाद देखिए लास्ट है टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों चिपको आंदोलन। क्या है? चिपको आंदोलन। ठीक है, तो ये आंसर मैंने बता दिया। इसके बाद ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनको अभी अपन छोड़ रहे हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है जल संसाधन। तो जल संसाधन जो आपका टॉपिक है उसके बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर है, यानी कि महानदी पे बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है तो साथियों उसका आप नोट डाउन करेंगे, है नर्मदा नदी पे। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो यमुना नदी पर दोस्तों किसी प्रकार की जो उद्देश्य योजनाएं हैं वो नहीं है, तो इसका सही आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ताज़ा पानी का स्रोत है? तो ताज़ा पानी का स्रोत आपको बताना है वर्षा, भूजल, भूतल, उपरोक्त सभी। तो उपयोग सभी हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके द्वारा आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% भाग है? तो ये कौन सा है दोस्तों? जल विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पे सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। यहाँ पे दोस्तों पहला है गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध दोस्तों उसका मिलान किससे होगा? ये आप यहाँ पे टिक मार्क कर लेंगे, एक बार मैं बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा ख नंबर चंबल नदी से। कहाँ से हो जाएगा? चंबल नदी से। नागार्जुन सागर बांध सेकंड वाला दोस्तों वह आपका कृष्णा नदी से हो जाएगा। इसके बाद देखिए कृत्रिम झील है वो कौन सी है? तो 3 नंबर का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भोपाल में। इसके बाद देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो किससे संबंधित है? तो 4 नंबर का है दोस्तों आपका इसमें हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है। इसके बाद बिहार का सो कोसी नदी को कहते हैं, आप सभी जानते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद देखिए यहाँ पे सत्य और असत्य आपको बताना है। महासागर का जल अलवणीय जल है, तो क्या बात सही है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। अलवणीय थोड़ी है, लवणीय है, सब ज़्यादा मात्रा में है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच का विवाद है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर बनाया गया है, तो ये बात गलत है। प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्र की स्थापना की गई, तो ये बात सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इस पर्सन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रखें। आगे देखिए, आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं, एक शब्द में जो आपको उत्तर देने हैं। तो आई होप दोस्तों आप इनको नोट डाउन कर रहे होंगे और आपको समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ से दोस्तों अगर इन सभी क्वेश्चनों को आप याद कर लेते हैं तो ये सारे चैप्टर के क्वेश्चन आपको एकदम क्लियरिफाइड हो जाएंगे और अच्छे से आप एग्जाम में कर पाएंगे और आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन की बात करते हैं, एक शब्द में आपको आंसर देना है। यहाँ पे पहला है भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? जैसा कि अभी हमने बात की, भारत में सबसे ज़्यादा जो बिजली उत्पादन हो रही है वो जल विद्युत से हो रही है, और कितना प्रतिशत है ये पूछ लिया गया है, तो इसका सही आंसर है 22%। आगे देखिए भारत में सतलज ब्यास बेसिन और पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है भाखड़ा, कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध। बंगाल का सो किस नदी को कहते हैं? तो ये आप सभी जानते हैं, कोसी नदी को बोलते हैं। इसके बाद देखिए कोयला बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये कितने की है? 4 राज्यों की है। बहुउद्देशीय परियोजना का कोई एक उद्देश्य आपको बताना है। तो बाढ़ रोकना और सिंचाई के लिए कार्य करना, ये इसका कार्य है। आगे देखिए आपका लास्ट चैप्टर है फोर्थ वाला, जो कि है आपका कृषि वाला। इसके बाद दोस्तों 5 चैप्टर के बारे में बात करेंगे, 4 और 5, बाकी 6 और 7 आपके हटा दिए गए हैं सिलेबस से। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है आपकी बगाती कृषि। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो 2 नंबर का सही आंसर है गेहूँ। गेहूँ रबी की फसल में आती है आपकी। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें फलीदार फसल कौन सी है आपकी? दालें। इसके बाद देखिए, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो 2/3। ठीक है, 2/3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ख वाला। आगे देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो 5 नंबर में सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चावल। भारत में खाद्यान्न चावल मुख्य रूप से ज़्यादा फेमस है। आगे देखिए यहाँ पे सत्य और असत्य आपको यहाँ पे छांटना है। ये चैप्टर अभी चल रहा है आपका कृषि वाला। ठीक है, यहाँ पे रोपण कृषि के द्वारा चाय, कॉफ़ी और रबर इत्यादि का रोपण किया जाता है, तो ये आपको बताना सही है या गलत? तो बिल्कुल सही है।
वर्ष 2015 के आंकड़ों के आधार पर भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, तो ये बात भी सही है। इसके बाद देखिए कपास, जूट और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें हैं। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, ये भी बिल्कुल सही आ रहा है। इसके बाद भारतीय कृषि 60% लोगों को आजीविका प्रदान करती है, तो ये बात गलत है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, तो बात सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक शब्द में आपको यहाँ पे उत्तर देना है। भारतीय जनसंख्या का मूल आधार क्या है? तो दोस्तों भारतीय जनसंख्या यानी कि भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे कृषि आपका आंसर आ जाएगा। देश के किन राज्यों में चावल की 2 या 3 फसलें उगाई जाती है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में, ठीक है, किसमें? पश्चिम बंगाल, आप यहाँ पे नोट करेंगे, पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये भी आपका पश्चिम बंगाल ही है। भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव वाले क्षेत्र को किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो गहन कृषि की जाती है। कौन सी? गहन कृषि की जाती है। इसके बाद देखिए लास्ट है, उस फसल का नाम बताइए जो उत्तर भारत के खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तो दोस्तों ये है आपकी तिल की फसल, ठीक है, कौन सी है? तिल की फसल। इसके बाद देखिए खनिज और ऊर्जा संसाधन लास्ट का टॉपिक है आपका, लास्ट का चैप्टर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धात्विक खनिज कौन सा है? तो पहला का जो सही आंसर है दोस्तों आपका अभ्रक हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो ये होता है ओडिशा में। देश का लगभग 52% तांबा कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो 3 नंबर का जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा मध्य प्रदेश आपका सबसे ज़्यादा करता है, 52%। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोयले प्रकार है जिसका वाणिज्य प्रयोग में अधिक उपयोग किया जाता है? तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, बिटुमेन्स, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बिटुमेन्स, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा स्रोत है जो नवीनीकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है आणविक ऊर्जा। दोस्तों जो आणविक ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है एक बार में। पवन ऊर्जा यानी कि वायु है वो चलती रहती है। जल भी है हमारे पास, सौर ऊर्जा का भंडार तो सबसे ज़्यादा है। आगे देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पे करनी है। भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन का क्षेत्र जो प्राप्त हुआ है वो कौन सा है, कहाँ पे है? तो रिक्त स्थान की जो पूर्ति करना है इसका पहला आंसर है मुंबई, ठीक, कहाँ पे है? मुंबई। इसके बाद देखिए यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो ये है दोस्तों, इसका आंसर नोट डाउन करेंगे आप, भुज के निकट माधोपुर, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तेल उत्पादक सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका असम, 3 नंबर का आंसर है। चौथा देखिए कोयला उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो कितना है? तो 5वां स्थान है, कितना? 5वां। जलोढ़ निक्षेप किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये प्लेसर निक्षेप के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे लिखेंगे प्लेसर प्लेसर निक्षेप, ठीक है। इसके बाद देखिए सही जोड़ी का आपको मिलान करना है यहाँ पे। तो हम बात करेंगे सही जोड़ी के लिए। पहला है ऊर्जा का परंपरागत साधन कौन सा है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ये वाला ग, कोयला। तांबा, तांबा के बारे में सही आंसर हो जाएगा आपका क, बालाघाट, ठीक है। इसके बाद देखिए दंत मंजन, दंत मंजन की बात करें तो इसका सही आंसर आपका टिटेनियम। अभ्रक निक्षेप की बात की जाए यहाँ पे 4 नंबर, तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर और मैग्नीशियम ओडिशा। इसके बाद देखिए लास्ट आपका सत्य सत्य वाले क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो सत्य सत्य कौन से? भारत में 98% कोयले के भंडार में गोडावना युग के हैं। तो ये बात क्या सही है? तो बिल्कुल ये बात सत्य है। खनिज केवल कठोर रूप में पाए जाते हैं, तो गलत बात है, कठोर में थोड़े पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा है अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत घटती है, तो ये भी बात भी गलत है। हीरे की खुदाई सर्वप्रथम भारत में हुई थी, तो ये बात बिल्कुल सही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद करें आप इसको। इसके बाद देखिए एक शब्द में आपको वाक्य के उत्तर यहाँ पे देने हैं। भारत किस देश को सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात करता है? तो सबसे ज़्यादा किसको करता है? आप यहाँ पे लिखेंगे जापान, ठीक है, जापान को करता है। चूने के पत्थर का सबसे अधिक उपयोग किस उद्योग में होता है? तो दोस्तों सीमेंट उद्योग में होता है। किसमें? सीमेंट उद्योग में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो ये आप सभी जानते हैं, ये कौन सा है? तारापुर, तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र है। कोयला किस प्रकार का खनिज है? तो दोस्तों कोयला अधात्विक ऊर्जा खनिज है। कौन सा है? अधात्विक, अधात्विक ऊर्जा खनिज है। तो दोस्तों अपन ने यहाँ पे बात कर लिया है जो आपके 4 चैप्टर थे उनके बारे में, ठीक है। बड़े क्वेश्चनों के बारे में फिलहाल अपन ने बात नहीं की है। बाकी ये जो चैप्टर आपके ये हटा दिए गए हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन पेपर जो भी मैंने बताए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड के द्वारा जारी किए गए आपके
ऑब्जेक्टिव टाइप के हो गए, और फिल इन द ब्लैंक यानी रिक्त स्थान वाले हो गए, सत्य असत्य वाले हो गए, और वन वर्ड यानी एक लाइन वाले जो क्वेश्चन थे वो अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया है लगभग 20 मिनट में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट करें कैसा लगा, बाकी और भी आप मुझे सब्जेक्ट के पेपर के रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं ऐसे ही। और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक और नए पेपर के साथ, इसी तरह नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के आंसर के साथ। धन्यवाद।